एक श्री लगाई नहीं जा सकती तुम्हारे सामने। कितनी लगेंगी? हाँ देखो, ऐसी भी स्थान है, माता के आगे कितनी श्री लगानी चाहिए, पिता के आगे कितनी लगानी चाहिए, ब्राह्मण के आगे कितनी लगानी चाहिए, गुरु के आगे कितनी लगानी चाहिए। तो तुम ब्राह्मण हो, गुरु रूप में हो, तो जब आपका नाम लिया जाएगा तो 7 बार श्री का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, हम ब्राह्मण हैं और तो व्यवहार क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय बालक इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं? हमने तो आपके पैर छुए राम जी के साथ आकर। अब ये क्या गया कर क्या? रहे हैं? तो आप नहीं, अब ये क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? क्या क्षत्रिय बालक का धर्म नहीं कि ब्राह्मण की बात माने? बात है तो मान रहे हो, कर क्या रहे हो? तुम बात मान रहे हो कि हर बात की काट कर रहे हो? अरे तो एक बात बताओ, क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण की बात मानना, ठीक मान लिया, लेकिन सही बात माने कि गलत मान ले? सही बात मानेंगे, ये हमारा धर्म है। ऐसा थोड़ी है कि तुम गलत बोलो वो मान लेना। और सही बात ये है कि मैं उतनी देर से पूछ रहा हूँ धनुष किसने तोड़ा, अभी तक उत्तर। परेशानी ये है कि उतनी देर से तुम सही बात बोल ही नहीं रहे हो, तो हम माने कैसे? तो मैंने गलत क्या कहा? सब गलत कहा है आपने। क्या धनुष तोड़ना सही? बिल्कुल सही। क्या संत मुनि महात्माओं की आज्ञा मानना? बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल ये सही। तो नारद जी ने जब योगी जनक से कहा, हे राजन, इस कन्या को वर रघुवंश में मिलेगा, तो फिर उन्होंने धनुष क्यों तोड़वाया? देखो, रघुवंश और नारायण की बात देखो, लेकिन किंतु परंतु न लगाओ। तुमने कहा सबकी बात मानना चाहिए, हमसे सब धर्म है, सबकी बात करो। देखो अब तुम सबकी बात करो, पर नारायण और रघुवंश की बात ना करो। सबकी बात करो, मान लेंगे। क्यों नारायण? देखो ये नई बात आई कि नारायण और रघुवंश की बातें न करो, क्योंकि ये लोग अद्भुत है, अद्भुत शक्तियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए जल्दी भाई। और कोई चर्चा करो तो ठीक है, तुम्हारी पहुंच वहीं तक है। माने नारायण अद्भुत है, रघुवंश भी अद्भुत है। वो वंश है, वो वंश है, नारायण का ही वो वंश है। रघुवंश हाँ, अलग थोड़ी है। और सूर्यवंश वो भी नारायण का वंश है, अलग थोड़ी है वो। 9 आदित्य हैं, आदित्य माने नारायण। आदित्य माने नारायण। हाँ, आदित्य का एक रूप नारायण का भी रूप है। तो सूर्य भगवान क्या नारायण भी बने? सारथी कौन है? 9 आदित्यों में एक आदित्य का सारथी ना भगवान नारायण ही, और रघुवंश के सारथी तुम नारायण ही मानो। हाँ, वर्तमान जब रथ रूपी मंडल चलता है और जब कला प्रदर्शित होती हैं कलाएं, तो रघुवंश के सारथी नारायण ही हैं। लेकिन बेटा, ये नारायण की ही कला का आज प्रभाव है जो आज आप मिथिला में दिखाई दे। ये नारायण का ये नारायण की कृपा का ही प्रभाव। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर ब्राह्मणों की भी कृपा है। ब्राह्मणों की कृपा है तुम्हारे ऊपर। हाँ, बहुत बड़ी कृपा ब्राह्मणों की। ऐसे संत भगवानों की कृपा सदैव हमारे ऊपर रहती है। तो नहीं, संत भगवान विषय अलग है। किस ब्राह्मण ने तुम पर कृपा की अब तक? हमारे सभी कार्य ब्राह्मणों ने ही करवाए। तुम्हारे कौन? तुम्हारा विवाह कराया? हमारा इधर देखो, विवाह ब्राह्मणों ने हमको करने नहीं है। और जितने कार्य हुए, नंदी मुख कराया तो ब्राह्मण ने, नंदी मुख श्राद्ध हुआ ब्राह्मणों ने, जात कर्म हुआ तो ब्राह्मणों ने, महाराज जनेऊ दिया तो ब्राह्मणों ने, विद्या दी तो ब्राह्मणों ने, और देखो लड़ाई लड़ रहे हो तो ब्राह्मण के आदेश से ब्राह्मणों के लिए। समझ लड़ाई भी लड़ी है तो ब्राह्मणों के लिए तो लड़ी भैया।
अयोध्या छोड़ी किसके लिए? नहीं, ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ी, ब्राह्मणों के लिए। अयोध्या छोड़ी किसके लिए? अयोध्या किसके लिए छोड़ी हमने? ब्राह्मणों के लिए तो छोड़ी। ये ब्राह्मणों के लिए छोड़ी। होम करन लागे मुनिझारी और आप रहे मक्खी रखवारी। आप माने? हम लोग दोनों लोग। ये अपने भाई के पीछे पीछे घूम रहा है कहीं, अरे ब्राह्मणों के पीछे। अरे तो हम आगे, और सबसे आगे कौन है? सबसे आगे ब्राह्मण है, फिर हमारे भैया है, फिर हम है। माने सबसे पीछे पीछे। ये इतने बड़े तो यही धर्म है। आगे अगर यही धर्म है। पत्नी को सदैव अपने पति के पीछे चलना चाहिए। छोटे भाई को जब मार्ग में सदैव अपने बड़े भाई के पीछे चलना चाहिए। रुक जाओ बड़े भाई ठेकेदार, जब मार्ग में संकट हो तो योद्धाओं को आगे चलना चाहिए कि पीछे? हाँ, तो जो बड़ा योद्धा हो उसे आगे चलना चाहिए, जो छोटा योद्धा उसे पीछे चलना चाहिए। अब बड़े छोटे योद्धा बन गए। अरे वो तो पहले से है, राम जी बड़े हैं, हम छोटे। तो ये बताओ, ब्राह्मण आगे चल रहे हैं, हाँ, ब्राह्मण देवता वो सबसे बड़े हैं, और पीछे ये रक्षक चल रहे हैं। हाँ, रक्षक आगे चलते कि पीछे चलते? देखो, समयानुसार अब रक्षक बनते हैं और समयानुसार वो हमारे रक्षक बनते हैं। हम ही पर रक्षक नहीं है, वो हमारे पिता के रूप में। कौन? महात्मा विश्वामित्र जी। तो जब वो आगे चलते हैं तो पिता का पद धारण करते नहीं तो उन अच्छा, और जब पीछे चलते हैं? और महाराज जब हम उनकी रक्षा करते हैं तो हम रक्षक के रूप में आ जाते हैं। तो रक्षा करने वाला कौन? आगे चलने वाला पिता हो गया, और रक्षा करने वाला कौन? सेवा। वो पिता नहीं? वो भी है, लेकिन ऐसे नहीं है। पिता है जन्म देने वाला, संसार में पवित्र कराने वाला पिता, अन्न देने वाला पिता। 5 प्रकार के। जनिता चोप नेता चा, जो भय से मुक्त करा दे। जनिता चोप नेता चाहिए तो विद्या प्रेक्षति, अन्नदाता भयदाता पंचायते पितरा स्मृता। ये कहा किसने है कि 5 प्रकार के पिता होते हैं संसार में? ये किसने कहा? अब लेकिन ये कहा किसने? अब रुक जाओ, लेकिन कौन सा भय मुक्त किया जाए जिससे पिता का पद प्राप्त हो जाए? भय से मुक्त कराने वाला भी पिता होता है, लेकिन कौन सा भय मुक्त कराया जाए कि पिता का पद प्राप्त हो जाए? जो अधर्मी धर्म पर कुठाराघात कर रहे हो और उससे यदि ये समाज भयभीत है, उस भय से जो मुक्त कराता है वो समाज में पिता कहलाने का अधिकारी होता है। देखिए महाराज, अधर्म और धर्म ये दोनों एक पहलू पर चलने वाले हैं। जब धर्म होगा तो अधर्म भी होगा, और जब अधर्म होगा तो धर्म होगा। पाप होगा तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो पाप होगा। यश मिलेगा तो अपयश भी मिलेगा। किसको? सबके लिए है ये, हमारे लिए भी। हानि लाभ जीवन मरण यश सबके लिए है। अपयश? अपयश भी मिलेगा। किसको? सबको। हमें भी? जो संसार में, हमें जो संसार में है हमें मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, हर से बिल्कुल मिलेगा। अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, जिनमें ये लक्षण होते हैं उन्हीं को जय पराजय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिनमें अगर ये लक्षण नहीं है, उन्हें इनका कोई प्रभाव जीवन में पड़ने वाला संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो मनुष्य का रूप लेकर के आया हो और ये गुण न उसके अंदर। तो क्या ब्रह्मा ने हमें पैदा किया? क्या ब्रह्मा ने सीता को पैदा किया? क्या ब्रह्मा ने धनुष का निर्माण करवाया? क्या जो धनुष आज मिथिला में टूटा है ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है, या जिसने धनुष तोड़ा है क्या वो ब्रह्मा के द्वारा ही जन्मा है? वो भी तो संसार में हो गई बात।
अब की तुमने आंख मिला के बात की, संसार में ये सच्चे योद्धा के लक्षण हैं कि युद्ध में आंख डाल के बात करो। ये सृष्टि कितने प्रकार की है? थोड़ा ध्यान देना, गहराई। ये सृष्टि आपने बताया कि ब्रह्मा की सृष्टि में कुछ बातें नहीं है, तो ये सृष्टि है कितने प्रकार की? सृष्टि 3 प्रकार की है। हाँ, सृष्टि 3 प्रकार की है। कहा कहीं बौरा गया वो नहीं, जलचर, थलचर और नभचर, 3 प्रकार की सृष्टि है। अब तीनों प्रकार की सृष्टियों में महाराज किसने किसने अपने प्रभाव को लगाया? तो इसमें ब्रह्म की भी सृष्टि है और ब्रह्मा की भी सृष्टि है। ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। ब्रह्म देखिए, जो ब्रह्मा की सृष्टि में है महाराज, वो क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश दिन रात स्वर्ग नरक देव देव आलसी ऊंचा नीचा स्वर्ग नरक दिन रात जीवन मृत्यु आदि आदि बहुत है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति जात पुजार आदि आदि। अच्छा, अगर इनका प्रभाव पड़ता है तो योगी भी संसार में ये सब क्या योगियों पर इसका प्रभाव है? हमारी बात सुन लो, ये योगी ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, ये तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति तुरीय अवस्था को पहुंच जाता है फिर वो ब्रह्म की सृष्टि में आ जाता है। फिर वो ब्रह्मा की सृष्टि से और ब्रह्मा भी ब्रह्म की सृष्टि में, ब्रह्मा भी ब्रह्म की सृष्टि में आते हैं। तो क्या ब्रह्मा ब्रह्म नहीं? ब्रह्मा ब्रह्म नहीं है, ये किसने बता दिया कि ब्रह्मा ब्रह्म है? अच्छा, शंकर ब्रह्म है कि नहीं? कौन? शंकर। बदलते बहुत हो, पहले कहोगे ब्रह्मा ब्रह्म है, फिर कहोगे शंकर ब्रह्म है। अरे हम पूछ लें, कल ब्रह्मा ब्रह्म नहीं है, शंकर जी भी ब्रह्म नहीं है। तुम्हारे लिए हो सकते हैं। अच्छा, विष्णु जी ब्रह्म है? हाँ, वो सबके लिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। कौन है? शंकर जी। ये कौन है? इनके काका? काका नहीं, उस बात को समझो पहले। ये भगवान शंकर है कि नहीं है? पहले समझो तो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। ये किसने कहा? ब्रह्म। किसने कही ये बात? ये गुरु जी ने। कौन गुरु जी? कहाँ रही थी? अब तुम इतने भाई पीछे काहे पड़े? कोई बात कहोगे तो पूछेंगे तो भाई हम। जब शिष्य भगवान शंकर की पूजा कर रहा था, देखो ये मैंने पहले ही बता दिया, हर शिष्य के लिए उनके गुरु ब्रह्म की बराबरी, ब्रह्म ही नहीं वो परब्रह्म भी है। क्या बात? भावे विद्यते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात। लेकिन ये कहने तो से नहीं, शिष्य के लिए उनके गुरु ब्रह्म ही है, संसार का कोई भी शिष्य हो। लेकिन शिष्य कैसा हो? अब मेरी बात पूरी सुन लो और नहीं मैं रुक जाऊंगा, फिर बोलो। देखो, इधर उधर की बात न करो। कहने देगा ना, देखो ऐसी तुम कौन सी बात यहाँ रख रहे हो जो तुम हमें तुम धमकिया रहे हो? चलो तुम अपनी बात रखो और फिर आगे देखो हम कुआं ना बिल्कुल बनाए रखे तो हम बताओ। अब तुमने कहा ब्रह्मा ब्रह्म है कि नहीं? मैंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मा ब्रह्म है। हमने कहा नहीं है, तो तुमने कहा शंकर ब्रह्म है, तो इधर मैं कही होगी तुम ब्रह्म। अच्छा, हम क्या? आ गई बात हुई, हम क्या? पहले 2 बातें उनका उत्तर ले लो, उसके बाद बताएंगे तुम क्या हो। बात तो हमें बताओ। हाँ देख लो स्वामी जी, आपके सामने कह रहा लड़का, हम तुम्हें बताएंगे। अभी बता दे, अभी बता दे। तो मैंने तुम हमें धमकी दे रहे? धमकी वाली बता दे केवल, और सही बताएंगे बिल्कुल।
लोग कहते कि नहीं कभी तुम्हें बता देंगे। ये तुम हमें सलाह दे रहे हो कि धमकी दे रहे हो? अरे तो धमकी भी दे रहे हैं तो तुम्हारा क्या कर लोगे? अब तुम पता क्या हो? आप लोग हंस रहे हैं। तुम्हें पता मैं तुम कहा हो? जिस दिन तुम्हारा लड़का, तुम शिव प्रकाश, तुम्हारा नाती तुम्हारे साथ यही व्यवहार करेगा, उस दिन हमारी छाती ठंडी होगी। आपने आपने पूछा कि आप कौन हो? आप शिव प्रकाश हो। यमाहुर वासुदेवांशम। कहो कि नहीं, हमारी बात बताओ, गलत है कि सही है? अरे तो शिष्य के ऊपर गुरु की कृपा। तो कहो कि सही है। अगर शिष्य का नाम अरे शिष्य इतना का सब का ये बता रहे हो, इनसे कहो कि बात सही है ना तुम्हारी, तो कहो कि गलत है। शिव प्रकाश हो कि नहीं हो? तुम इसे मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानेंगे। तो जिस शिष्य के ऊपर अगर गुरु का प्रकाश नहीं है तो भला वो शिव प्रकाश कैसे हो सकता? यानी कि बात मेरी सही है। यथा तो ठीक, अब हमारी बात सुनो। ये बात सही। अब ये ठाकुर कितना प्रसन्न है कि इतनी देर से अब ये पंडित ठाकुर को माना। अब देखिए महाराज, जहां का आपने श्लोक दिया है, नमामि समीसा निर्माण रूपम विभुम व्याक्रम ब्रह्मेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम आदि आदि। ये बात कही किसने? उज्जैन में एक ब्राह्मण देवता है। अयोध्या में जिस समय अकाल पड़ा तो महाराज काकभूषुंड जी उस समय मानव रूप में थे और शूद्र के यहां उन्होंने जन्म लिया था। जिस समय अयोध्या में अकाल पड़ा तो अयोध्या छोड़ करके महाराज काकभूषुंड जी उज्जैन चले गए। उज्जैन में एक ब्राह्मण देवता थे जो भगवान शंकर के ही शिष्य थे। उनको जाकर के उन्होंने गुरु बना लिया। अब ये समझो काकभूषुंड की कथा सुना रहा, माने अब तक कितने काकभूषुंड हुए? हाँ, उस समय मानव रूप में थे और अब वो काग रूप में। तो जब मानव रूप में थे तब की कथा मैं सुना रहा हूं। तो महाराज महात्मा काकभूषुंड ने उन्हें अपना गुरु बना लिया, अपना गुरु बना लिया। लेकिन जो भावनाएं थी उनकी वो बहुत दूषित थी, अच्छी नहीं थी। अभिमानी थे, अहंकारी थे और सबका द्रोह करते थे। लेकिन शंकर जी को मानते थे काकभूषुंड जी। यहां तक कि जिस ब्राह्मण को गुरु बनाया उस ब्राह्मण का भी वो अपमान करते थे। एक बार यही हुआ, व्यास जी बैठे हैं, आइए कुछ रस भी बरसता चला है ना। हुआ क्या? एक बार हर मंदिर और जपत रही हूं शिव नाम और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन, प्रणाम नहीं किया। यद्यपि गुरुदेव भगवान ने खुद नहीं कहा, सो दयाल नहीं कहे वो और नरोस लवले और गुरु अग की अपमानता और सही नहीं सके महेश। और शंकर जी ने श्राप दे दिया
अरे मंदिर माज भई न भवानी, अरे हाथ भाग्य आगे अभिमान, अरे यद्यपि तब अरे गुरु के नहीं क्रोध, अति कृपालो चित सम्यक बोधा। लेकिन तुमने गुरु का भी अपमान कर दिया। अरे बैठे रहीसी अजगर इव पाप, तू अजगर की तरह बैठा रहा तो जा, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तू जा करके अजगर हो जा। माने दूसरे रूप में काक भुसुंडी जी अजगर बने। अजगर बने। फिर क्या हुआ? गुरुदेव भगवान को दया आ गई। ऐसा कठोर श्राप सुन करके हाहाकार कीन गुरु और सुनी दारुण शिव श्राप। गुरुदेव भगवान को दया आ गई। तब गुरुदेव भगवान ने अपने गुरु भगवान शंकर की वंदना की है और उन्होंने वंदना में ये कहा है नमामि समीसाम निर्वाण रूपम। तो कहने का तात्पर्य कि शंकर जी के शिष्य के लिए शंकर जी ब्रह्म हैं, लेकिन पूरे संसार के लिए ब्रह्म कौन है? जो शंकर जी के लिए ब्रह्म हो, हमारे लिए भी हो, सारे संसार के लोगों के लिए जो ब्रह्म हो, वो कौन हो? तो वो भी आप जी एक है। वो कोई नहीं है, शंकर जी स्वयं एको ब्रह्म। हम आप शंकर जी की बात बताएंगे, हम काहे परेशान हो? शंकर जी स्वयं कहते हैं वो कौन ब्रह्म है? तो शंकर जी की वाणी कहती है क्या? बोले अरे राम ब्रह्मा, राम ब्रह्मा और व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। अरे राम ब्रह्मा, तो वो ब्रह्म राम जी, उमा अवधवासी नर नार कृतार्थ रूप और ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां। ब्रह्म राम ते नाम बढ़। शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्म राम से नाम बढ़, पर गायक बरदानी रामायण ने। अब कहो, अब कहो। लिए महेश जी, तो ये नाम कौन है? बिनु पगी चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कदम करही विधि जाना। आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता पर जोगी। और ये आगे वो नाम, आगे आगे कुछ है ही नहीं है। आगे तो आगे जब पढ़ोगे तभी तो उत्तर निकलेगा। ये नाम किसी और का थोड़ी है। किसका? नाम, ये नाम तो राम जी का ही है। क्या है नाम? आगे और पढ़ो। नहीं, नाम क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे हम। राम का नाम है क्या? अरे बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बानी बकता बड़ तन बिन परस नयन बिन देखा। आज और जब पूर्ण रूप से विवेचना की गई, आज से सब भात अलौकिक लौकिक नहीं अलौकिक करनी और महिमा जासु जाए नहीं परनी। जय मिगा वही वेद बुध जय जय मिगा वही वेद बुध और जाई धरे मुनि ध्यान और सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। ये वही नाम है जिस नाम का जाप शंकर जी रात दिन करते हैं। हम कैसे मान लेंगे वही है? अरे तुम पुनि राम राम दिन रात और सादर जप। और देखो शंकर जी नहीं व्याप जी, शंकर जी और माता पार्वती जी ये दोनों जपते हैं। मंगल भवन और अमंगल हारी और उमा उमा सहित और जही जपत। तो इस समय जप रहे हैं, बिल्कुल जप रहे हैं। मंगल भवन। मंगल भवन है कौन? मंगलों के भवन। पृथ्वी कहाँ से आई? अमंगल का नाश करने वाले। पृथ्वी से सीता ने जन्म लिया, पृथ्वी से ही मंगल का जन्म हुआ। सीता और मंगल का भाई बहन का संबंध है, तो जो सीता का पति होगा वही मंगल का भवन होगा। उल्टा सीधा न समझाया करो। तो फिर ये अच्छा सीता ने जन्म लिया मंगल के साथ, इसके पहले क्या मंगल नहीं था? था। इसके पहले मंगल था? नहीं था। था। बिल्कुल था। कौन था? इसके पहले क्या नहीं था? वो था कौन? ये हम भी जानते हैं कौन था।